मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आप सबको हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की, जो कि सावन के महीने में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या व्रत की कथा सुनाएंगे और साथ ही पूजा विधि और इसके महत्व भी बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हरियाली अमावस्या व्रत की कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से कथा सुनिए और कथा शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों एक राजा था। राजा के एक बेटा और एक बहू थे। तो कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले दिया। ये बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच को लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ मेहमान आए और वो मेहमान राजा के महल में एक कक्ष में सो गए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। जब सभी लोग सुबह उठे तो सबने देखा कि रानी के वस्त्र मेहमान के पास क्यों रखे हैं। तो सुबह उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। ये बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती, पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। ये सब रानी किया करती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकल रहे थे तो राजा की नजर रानी पर पड़ी और राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला कि आपके और मेरे जान पहचान के अलावा यहाँ कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला मैं राजा के घर का ही हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली थी और चूहे का नाम ले लिया था। जब चूहे को क्रोध आया तो उसने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुला लिया और फिर सभी लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। दोस्तों ये तो थी हरियाली अमावस्या व्रत की कथा। तो दोस्तों आइए हम हरियाली अमावस्या पूजा की विधि समझ लेते हैं। तो हरियाली अमावस्या पूजा की विधि में महिलाओं को क्या करना चाहिए। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां मिठाई सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं,
लेकिन ये कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। तो अब आइए इसके महत्व भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या सावन के महीने में ही आती है। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक के संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मिलती है, ऐसा माना गया है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन सुरक्षित होता है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्ठान से पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, पिकनिक मनाती हैं, सखियों के साथ अठखेलियां करती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशेष आयोजन भी किए जाते हैं और वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वाह के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे का लगाना शुभ माना जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के उद्देश्य से हर साल मनाई जाती है। इस दिन सवेरे किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान करके नीम, आंवला, तुलसी, पीपल, वट वृक्ष, आम के पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हरियाली से संबंधित, इसलिए हरियाली अमावस्या मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का पर्व भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर्व से मान्यता है कि ऐसा करने से प्रकृति हरे भरे रहने के साथ फलते फूलने रहने का आशीर्वाद भी देती है। इस दिन
हर किसी को किसी मंदिर या किसी बाहर कहीं एक नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। अतः हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को रोपित करने और उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ रहे प्रदूषण और गंदगी की समस्या को हल करना है। वर्तमान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण कई बीमारियां पनप रही हैं, जिनसे दिनों दिन अनेकों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। प्रदूषण को खत्म करने के लिए ही प्राचीन समय से ही वायु में वरुण देवता और जल में जल देवता का निवास बताया गया है, ताकि लोग वायु और जलाशयों को अपवित्र या गंदा नहीं करें और उनके महत्व को समझें। हरियाली अमावस्या के दिन कई शहरों में मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस कृषि उत्सव को सभी संप्रदायों के लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। मेले में गुड़ और धानी का प्रसाद वितरित किया जाता है, जो कि कृषि की अच्छी पैदावार का प्रतीक होता है। इस दिन गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे अनेक अनाज बोए जाते हैं और खेतों में हरियाली की जाती है, ताकि साल भर कोई भूखा ना रह सके और प्रदूषण से भी काफी हद तक मुक्ति मिल सके। किसानों द्वारा अपने हल और कृषि यंत्रों का पूजन करने का भी रिवाज है। दोस्तों, इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। इस दिन विशेष तरह का भोजन भी बनाया जाता है, जो कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। खास बात तो यह है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा भी करी जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन भोले शंकर का विशेष रूप से पूजन होता है। मान्यता ये भी है कि श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से घर में सुख और शांति के साथ समृद्धि भी आती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने हरियाली अमावस्या व्रत की कथा भी सुनी और पूजा विधि भी आपको समझने को मिली और इसकी महत्व भी आपने जाने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।